दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी लाया हूँ। इसका नाम है होलो मैन और ये मूवी ईयर 2000 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक एरोगेंट साइंटिस्ट सेबेस्टियन केन को देखते हैं जो एक फॉर्मूला पर काम कर रहा होता है। उसको मिलिट्री ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि वो कोई ऐसी मेडिसिन बनाए जिससे किसी भी लिविंग थिंग को इनविजिबल और फिर दोबारा से विजिबल बनाया जा सके। 4 साल लगाकर उसने अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसी मेडिसिन तो बना ली थी जिससे किसी को भी इनविजिबल बनाया जा सके, लेकिन वो ऐसी मेडिसिन नहीं बना पा रहा था जिससे वो इनविजिबल हुई चीज को दोबारा से विजिबल कर सके। इस वक्त भी वो इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा होता है और फिर आखिरकार 11 माह की मेहनत के बाद वो ऐसा सीरम बनाने में कामयाब हो जाता है जो गायब हुई चीजों को वापस ला सके। वो ये गुड न्यूज अपनी टीम के बाकी लोगों को सुनाता है और उन्हें लैब में आने के लिए कहता है क्योंकि उसे ये सीरम एक गोरिल्ला इजाबेल पे ट्राई करना था जिसे उन्होंने इनविजिबल बनाया हुआ था। उसकी टीम में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा, मैट, सारा, जेनिस, कार्टर और फ्रैंक शामिल थे। लिंडा अब मैट में इंटरेस्टेड थी और उन्होंने ये सब सेबेस्टियन से छुपाया हुआ था। अगले दिन वो सब लैब जाते हैं। इजाबेल काफी टाइम से इनविजिबल रहने की वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी, इसलिए सेबेस्टियन और मैट काफी मुश्किल से उसको बेहोश करते हैं और फिर उसे लिटाकर उसमें सीरम इंजेक्ट करते हैं जिससे इजाबेल को पहले बहुत मुश्किल होती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे हार्ट अटैक आता है। वो लोग उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर बचा लेते हैं और फिर उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह विजिबल हो जाती है। उसका एग्रेसिवपन भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो सब अपने एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने पर बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ सेबेस्टियन लिंडा की तरफ दोबारा से इन्फैचुएट होने लगता है। उसके बाद वो लोग मिलिट्री कमेटी के साथ एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें सेबेस्टियन उन्हें अपनी सक्सेस के बारे में रिपोर्ट करने की बजाय झूठ बोल देता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं अभी तक इसे पूरा नहीं कर पाया, सो मुझे थोड़ा टाइम और चाहिए। वो कहते हैं कि हम तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा आजादी दे चुके हैं, तुम्हारी एरोगेंस को भी बहुत बर्दाश्त किया है, इसलिए अब हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई है और अगर तुम इस काम को जल्दी खत्म नहीं कर सके तो हम तुम्हारी जगह किसी और को ले आएंगे। बाहर आकर मैट और लिंडा उससे पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, तो वो कहता है कि मैं इसे किसी इंसान पर ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हमने मिलिट्री को पहले बता दिया तो वो इसे अपने कब्जे में ले लेंगे। वो बताता है कि मैं इसे खुद पर टेस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद वो लोग टीम के बाकी साथियों के पास जाते हैं और सेबेस्टियन उनसे झूठ बोलते हुए ये कहता है कि मुझे मिलिट्री ने इसको खुद पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे दी है। लिंडा उसे इस बात पे सपोर्ट करती है। बाकी सब उसे ऐसा करने से रोकते हैं लेकिन वो नहीं मानता और फिर आखिरकार वो सबको मना लेता है। उसके बाद हम लिंडा और मैट को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम उन सबको लैब में देखते हैं जहां सेबेस्टियन अपने कपड़े उतारकर लेटता है और उसे स्ट्रैप से बांधा जाता है और फिर लिंडा उसे इनविजिबल करने वाला सीरम लगाने लगती है। तो वो कहता है कि मैं खुद लगाऊंगा ताकि अगर मुझे कुछ हो गया तो इल्जाम तुम पर ना आए। सेबेस्टियन उनसे वादा लेता है कि अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम लोग इस काम को कंटिन्यू रखना। उसके बाद वो उस सीरम को खुद में इंजेक्ट करता है तो स्टार्ट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी में सनसनाहट होती है और उसे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगती है। वो झटके लेने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी इनविजिबल होने लगती है। उसका बीपी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बीपी स्टेबल होने लगता है, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाती है। वो पूरी तरह इनविजिबल हो जाता है और बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त करने की वजह से बेहोश हो जाता है। तकरीबन 17 घंटे बाद उसे होश आता है। लिंडा और मैट उसके पास होते हैं। लाइट्स ऑफ होने के बाद वो बेड से उठ जाता है और सबके पास आकर उन्हें तंग करने लगता है। लैब में इधर उधर छुपकर सबके साथ प्रैंक्स करता है। बाकी सब घर चले जाते हैं और सारा रात को सेबेस्टियन के पास रुक जाती है। जब सारा की आंख लगती है तो सेबेस्टियन उसके पास आकर उसे छेड़ने लगता है जिसका सारा को शक होता है और वो ये बात नेक्स्ट डे मैट और लिंडा को बताती है। तो मैट सेबेस्टियन से कहता है कि तुम बेड से उठने से पहले इन्फॉर्म किया करो। वो लोग उसका टेस्ट करते हैं और सब कुछ नॉर्मल होता है। जेनिस रेस्ट रूम जाती है तो उसे लगता है कि सेबेस्टियन वहाँ पर है, लेकिन वो चेक करती है तो ऐसा नहीं होता। वो तीनों लड़कियां सेबेस्टियन के इनविजिबल होने की वजह से इनसिक्योर हो गई थी। एक रात वो लिंडा को अपने करीब आने का कहता है मगर वो नहीं मानती और फिर अगली सुबह 3 दिन पूरे हो जाते हैं। वो सब लोग सेबेस्टियन को दोबारा से विजिबल करने की तैयारी करते हैं। मैट उसे वो सीरम इंजेक्ट करता है तो उसे दोबारा से बहुत पेन होती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो तकरीबन मरने वाला होता है। बाकी सब उसकी जान तो बचा लेते हैं लेकिन वो पूरी तरह विजिबल नहीं होता और बेहोश हो जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट नाकाम हो गया था। वो लोग उसके लिए लेटेक्स का मास्क बनाते हैं और उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं।
मैट और लिंडा नया फॉर्मूला बनाने की भी कोशिश करते हैं ताकि सेबेस्टियन को विजिबल कर सकें। 10 दिन से क्वारंटीन में रहने की वजह से सेबेस्टियन बहुत ज्यादा तंग आ गया था और अपनी कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। इस वजह से वो मैट से भी उलझता है। आइसोलेशन में रह रहकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और फिर एक दिन तंग आकर वो लैब से बाहर चला जाता है। लैब में मौजूद कार्टर बाकी सबको इन्फॉर्म करता है। सेबेस्टियन अपने घर आ जाता है। घर आकर वो अपने साथ वाले घर में एक लड़की को देखता है जिस पर वो पिछले कुछ दिनों से नजर रख रहा था। वो अपना मास्क उतार देता है और लड़की के घर जाकर बेल बजाता है। वो लड़की दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ कोई नजर नहीं आता, लेकिन सेबेस्टियन उसके घर के अंदर चला जाता है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ लिंडा सेबेस्टियन के घर आती है और उसके कपड़े और मास्क देखकर मैट को फोन पर इन्फॉर्म करती है और लैब में वापस आ जाती है। सब लोग लैब में सेबेस्टियन को बेहोश करने की बात कर रहे होते हैं क्योंकि उसका इस तरह बाहर घूमना उन सबके लिए खतरा था कि तभी सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है। वो लोग उससे घर से गायब होने का पूछते हैं लेकिन वो नहीं बताता, तो लिंडा उसको वार्न करती है कि अगर तुम अब लैब से बाहर गए तो मैं कमेटी को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूंगी। लेकिन वो इस धमकी को सीरियस नहीं लेता। इस बात से सारा को भी पता चल जाता है कि उन्होंने ये झूठ बोला था कि इस एक्सपेरिमेंट का कमेटी को पता है और वो लिंडा से नाराज होती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। बाद में सेबेस्टियन कार्टर को उस लड़की के बारे में बता देता है। रात को लिंडा को ख्वाब आता है जैसे सेबेस्टियन उसके कपड़े उतार रहा हो और फिर फोन की घंटी से उसकी आंख खुल जाती है। फोन पर मैट उसे बताता है कि मैंने वो फॉर्मूला ढूंढ लिया है। फिर वो लैब में सबको दिखाते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए होते। फॉर्मूला अभी भी सही से नहीं बना था। सेबेस्टियन उन पर गुस्सा करता है। उस रात लैब में फ्रैंक सेबेस्टियन पर नजर रखने के लिए होता है, तो सेबेस्टियन उसके बेड पर लगे कैमरे में कुछ सेटिंग करके अपनी पुरानी वीडियोस में सेट कर देता है और खुद लैब से चला जाता है। फ्रैंक को वीडियो से लगता है कि सेबेस्टियन अभी भी बेड पर सो रहा है। सेबेस्टियन लिंडा के घर जाके विंडो से उसकी जासूसी करता है। तभी मैट वहाँ आता है और उन दोनों को करीब देखकर उसे उनके रिलेशन का पता चल जाता है और उसे गुस्सा आता है। वो गुस्से में विंडो के ग्लास को तोड़ देता है। वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। लिंडा लैब में कॉल करके सेबेस्टियन का पूछती है तो फ्रैंक कैमरे में देखकर बताता है कि वो यही है। सेबेस्टियन लैब में वापस आता है तो एक डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है। वो गुस्से में उसे भी मार देता है। अगले दिन सारा एनिमल्स के पास आती है और डॉग को मरा हुआ देखकर वो सेबेस्टियन से उसके बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सो रहा था। अगली रात फिर से लिंडा को अपने घर में सेबेस्टियन के होने का एहसास होता है, तो वो लैब चली जाती है जहाँ पर उस रात मैट होता है। वो रूम में जाकर चेक करती है तो सेबेस्टियन बेड पर नहीं होता और उसे पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने उन्हें धोखा देने के लिए कैमरे में पुरानी वीडियोस चलाई हैं। फिर वो सबको लैब में बुलाती है और ये बात बताती है। मैट कहता है कि वो रोज रात को बाहर चला जाता है, इसलिए मैं और लिंडा ये बात कमेटी को बता देंगे और अपनी गलती की जिम्मेदारी लेंगे। उनकी ये बातें सेबेस्टियन सुन लेता है। लिंडा और मैट कमेटी के डॉक्टर क्रैमर के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को इस प्रोजेक्ट से हटा देते हैं और कहते हैं कि मैं अभी कमेटी की मीटिंग बुलाता हूँ, हम सेबेस्टियन का कुछ कर लेंगे, तुम लोग लैब में वापस जाओ। सेबेस्टियन उनकी ये बातें सुन रहा होता है। वो लिंडा और मैट के पीछे वहाँ आया था। उनके जाने के बाद डॉक्टर क्रैमर आर्मी कमेटी को कॉल करने लगते हैं, मगर सेबेस्टियन उनका फोन कनेक्शन काट देता है और फिर उनको स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। अगली सुबह सेबेस्टियन लैब में होता है और लिंडा वहाँ आती है। लिंडा मैट से पूछती है कि डॉक्टर क्रैमर का फोन नहीं आया, तो वो फिर खुद से कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई है। फिर वो कमेटी के एक और मेंबर को कॉल करने लगती है तो उसका कनेक्शन भी कट चुका होता है। वो लोग सिक्योरिटी को बताने के लिए लैब से बाहर जाने लगते हैं, मगर उनके एलिवेटर एक्सेस कोड निकाल दिए होते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर भी नहीं जा पाते। वो समझ जाते हैं कि ये सेबेस्टियन ने किया है। जेनिस एक रूम में कुछ लेने के लिए जाती है तो सेबेस्टियन उसे मार देता है। वो लोग एक डिवाइस के थ्रू सेबेस्टियन से बात करते हैं और उसे सामने आने का कहते हैं, मगर वो कहता है कि मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आऊंगा और ये भी बताता है कि डॉक्टर क्रैमर को मैंने मारा था और वो कमेटी को कुछ नहीं बता सके थे। ये सब सुनकर उन्हें जेनिस का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगते हैं, तो एक कबर्ड में उन्हें जेनिस की बॉडी मिलती है। वो लोग समझ जाते हैं कि सेबेस्टियन हमें भी एक एक करके मार देगा। सारा लिंडा को थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने उसका साथ क्यों दिया। उसके बाद फ्रैंक और सारा एक्सेस कोड्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं और मैट, कार्टर और लिंडा एक मशीन की मदद से सेबेस्टियन को ढूंढते हैं ताकि उसे मार सकें। उसके नजर आने पर कार्टर और मैट उसे मारने के लिए रूम से बाहर जाते हैं। फ्रैंक और सारा लिंडा के पास आकर बताते हैं कि कोड सही नहीं हो रहा, लेकिन हमें बाहर जाने का एक और रास्ता मिल गया है।
कार्टर और मैट उसे ढूंढ रहे होते हैं कि तभी सेबेस्टियन पीछे से आकर कार्टर को भी मारने लगता है। वो जख्मी हो जाता है और मैट वहाँ फंस जाता है। मैट और उसकी लड़ाई होती है तो लिंडा वहाँ आकर मैट को ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक और सारा कार्टर के पास जाते हैं। सारा फ्रैंक को उसके पास छोड़कर खुद ब्लड लेने के लिए जाती है तो वहाँ सेबेस्टियन आ जाता है और उसे भी मार डालता है। उधर कार्टर भी खून ना मिलने की वजह से मर जाता है तो वो लोग सारा को देखने जाते हैं। उन्हें वहाँ सारा की बॉडी मिलती है। तभी सेबेस्टियन वहाँ आकर दरवाजे में खड़े फ्रैंक को पीछे से रॉड मार देता है जिससे वो भी मर जाता है। उसके बाद सेबेस्टियन मैट को भी वही रॉड मारता है लेकिन लिंडा उसे बचा लेती है। सेबेस्टियन उन्हें कोल्ड स्टोरेज रूम में बंद करके फ्रीजर ऑन कर देता है। लिंडा मैट के जख्म को टेप से बंद करने की कोशिश करती है और सेबेस्टियन बाहर मास्क और कपड़े पहनकर तैयार होता है। रूम में सर्दी बढ़ रही होती है और मैट दर्द से बेहोश हो जाता है। तभी लिंडा को एक आइडिया आता है और वो डेफिब्रिलेटर की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर दरवाजा खोल लेती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन लैब में एक्सप्लोसिव केमिकल्स की मदद से बॉम्ब बनाता है। लिंडा मैट को बाहर लाकर उसके पास आग जला देती है ताकि उसकी बॉडी को गर्मी मिले। सेबेस्टियन बम बनाकर कीबोर्ड तोड़ देता है ताकि कोई उसे रोक ना सके और खुद बाहर जाने लगता है। लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है कि लिंडा वहां आकर फ्लेम थ्रोअर चला देती है जिससे वो बुरी तरह जल जाता है और लैब के अंदर भाग जाता है और दोबारा से इनविजिबल हो जाता है। फिर वो लिंडा को मारने लगता है कि तभी मैट पीछे से आकर उस पर रॉड से वार कर देता है। मैट और लिंडा वहां से जा रहे होते हैं तो सेबेस्टियन उठकर पीछे से उन्हें मारने लगता है मगर मैट को पता चल जाता है और वो उसे धक्का देता है जिससे रॉड पास के सर्किट में फंस जाता है और सेबेस्टियन को करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो थोड़ा सा विजिबल भी हो गया था। लिंडा और मैट को बॉम्ब मिल जाता है लेकिन वो उसे रोक नहीं सकते। वो लोग एलिवेटर के पास वाली सीढ़ी से ऊपर जाने लगते हैं। लैब में बॉम्ब फट जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लिफ्ट उनके ऊपर आने लगती है तो वो दोबारा से नीचे आने लगते हैं। नीचे आते हुए लिफ्ट खराब होकर रुक जाती है और वो बच जाते हैं। वो लोग दोबारा ऊपर चढ़ने लगते हैं कि तभी सेबेस्टियन वहां आकर लिंडा को पांव से पकड़ लेता है और उसको नीचे अपने साथ लिफ्ट की छत पर गिरा देता है। लिंडा लिफ्ट की वायर खोलकर उसके साथ लटक जाती है और लिफ्ट नीचे गिर जाती है। सेबेस्टियन भी नीचे आग में गिर जाता है। मैट और लिंडा बचकर बाहर निकल आते हैं। वहाँ रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।